बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 16 तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जिस तरह मोहब्बत का सबूत देते हैं और जिस तरह आप लोग दुआएं देते हैं, तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह करीम वो सब दुआएं जो आपने मुझे दी हैं आप लोगों के हक़ में भी अल्लाह करीम कबूल मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ सबसे पहले देखिएगा وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، इसमें अपने दो हरूफ हैं उसका ख्याल रखना है। एक तो कौफ है, लकुल्लज़ीना नहीं पढ़िएगा बल्कि लकुल्लज़ीना। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके कौफ को अपने मोटा पढ़ना है। और आगे है अल्लज़ीना को, इसमें ज़ाल है, ज़ाल जिसको नरमी से पढ़ा जाता है, जिसके अंदर सीटी नहीं है, इसको अल्लज़ीना हरगिज़ ना पढ़िएगा। लकुल्लज़ीना कौफ को लाम के साथ डायरेक्ट मिलाना है। कुछ लोग पढ़ते हैं लकुल्लज़ीना, वो समझते हैं कि साथ वाव का साउंड भी हमने देना है। तो यहाँ वाव बिल्कुल जो है वो उसकी आपने आवाज़ नहीं देनी, क्योंकि वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। लकुल्लज़ीना आगे आमनू क़ालू, इसके ऊपर मद है, मद मुनफसिल। आमन्ना, अब आ के ऊपर यानी हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर की वजह से हम हमज़ा को थोड़ा सा लंबा करेंगे। आमन्ना, और आगे नून के ऊपर शद है तो वहाँ गुन्ना होगा। आगे देखिएगा वइज़ा खलौ, वइज़ा इज़्ज़ा नहीं पढ़ना इसको, वइज़ा खलौ, खलौ नरमी के साथ, और इसको अपने होंठ अपने गोल करने हैं। यहाँ पर वाव लीन है, वाव से पहले जब ज़बर होता है तो वाव लीन होता है, इसको नरमी से पढ़ा जाता है। खलौ, होंठ आपके गोल हो जाएं। इला, लंबा कीजिएगा, खड़ा ज़बर है। शयातीनिहिम, शयाती, ता के नीचे ज़ेर है तो इसे अपने फिर भी मोटा पढ़ना है। इसे अक्सर लोग क्या करते हैं शयातीनिहिम, तो ऐसा ना पढ़िएगा बल्कि शयातीनिहिम। फिर सुनिएगा वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, आगे क़ालू इन्ना मअकुम, इन्ना में नून की ऊपर शद है और साथ अलिफ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन्ना माअकुम दुरुस्त नहीं है बल्कि अलिफ है। इन्ना माअकुम, आगे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, नहनु मुस्तहज़िऊन, यहाँ जा है, मुस्तहज़िऊन के अंदर जा है, पहले आता रहा है ज़ाल, उसके अंदर सीटी नहीं है लेकिन इसके अंदर सीटी है। मुस्तहज़िऊन। फिर इस आयत को सुनिएगा वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। आगे नेक्स्ट आयत अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को अपने मोटा पढ़ना है, अल्लाह नहीं करना बल्कि अल्लाहु। यस्तहज़िउ हमज़ा पेश हो, यस्तहज़िउ नहीं करना, यस्तहज़िउ बिहिम ये गलत हो जाएगा। यस्तहज़िउ ऊ पे आपके होंठ गोल हो जाएंगे तो ये हर्फ भी ठीक हो जाएगा। यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम मजबूती के साथ पढ़ना है। फी तुग़यानिहिम यअमहून, यहाँ तो या में गैन को लोग अक्सर हिला देते हैं, यानी इसकी आवाज़ को डबल कर देते हैं, तो डबल नहीं करना, तो यानीहिम इस तरह करके आपने पढ़ना है। यअमहून, इसमें आइन का ख्याल करना है, यअमहून गलत हो जाएगा, यअमहून। इस आयत को एक दफ़ा फिर सुनिएगा,
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. سب سے پہلے لفظ دیکھیے گا اولئک، اس کے اوپر مد ہے تو مد کا قانون اگر علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اوپر جو مد کی علامت موجود ہوتی ہے اپنے اس کو پہچان لینا ہے. اس علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ویسے اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے جو کہ واجب ہے، آپ لمبا ضرور کیجیے گا. اولئک الذین اشتروا، نشترا میں کیا ہے کہ را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را کے اوپر حرکات ہیں. وہ ضلالۃ، واؤں کو آگے ضاد کے ساتھ اپنے ملانا ہے. پھر سنیے گا اس کو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدا کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے. بالہدی، آگے فما ربحت تجارتهم، ربحت تجا اکثر کر دیتے ہیں لوگ تجارتهم، تجارت نہیں ہے بلکہ تی تازیر تی ہوتا ہے، اور اس طرح را زبر را بازیر بھی ربحت تجارتهم. پھر سنیے گا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. پھر اس آیت کو سن لیجیے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.